नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आज मॉर्निंग में पोस्ट किया था कि हमारे साथ आज बेहद ही खूबसूरत गायिका, कलाकार, एक बेहद ही उम्दा कलाकार जिन्होंने अपनी एक अलग छवि बनाई भोजपुरी इंडस्ट्री में। देवी जी की पहचान सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी है। देवी जी अपनी खूबसूरत गायकी और सादगी भरे गानों की वजह से जानी जाती हैं। आज हम सबके साथ देवी जी जुड़ने जा रही हैं। आप लोग कितने एक्साइटेड हैं प्लीज कमेंट करके बताइए। रमेश रॉय हेलो, इरफान हेलो। सो बस कुछ ही पलों में देवी जी हम सबके साथ होंगी। बालवीर हेलो। अरे वाह, बहुत अच्छा नाम है आपका बालवीर। विपुल माली हेलो। विकास कुमार 6285 हेलो। दोस्तों, आप लोग कितने एक्साइटेड हैं? आज देवी जी हम सबके साथ जुड़ने जा रही हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। श्वेता तिवारी मी टू। विपुल माली। हम्म। अर्जुन शर्मा हेलो। प्रियांशी बस कुछ ही पलों में देवी जी हम सबके साथ होंगी। कुंदन जी हेलो। श्वेता तिवारी, हम इस विषय में बात करेंगे। अर्जुन शर्मा बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं? विकास कुमार, क्या पूछना चाहते हैं आप? पूछिए। हाय देवी जी। देवी जी जुड़ चुकी हैं। मैं देवी जी को ऐड करने जा रहा हूँ। भेजिएगा। मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि देवी जी हम सब आप सभी के जवाब का सवालों का जवाब दें। हेलो। नमस्कार नमस्कार देवी जी, कैसी नमस्कार। हैं आप? बढ़िया, आप आप कैसे बहुत, हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बहुत प्यारी लग रही हैं देवी जी, थैंक हमेशा यू, की थैंक यू। तरह। तो देवी जी, श्रावण मास लग चुका है, आपको बहुत बहुत बधाई श्रावण मास की। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। देवी जी, श्रावण मास को लेके आप कितनी एक्साइटेड हैं? क्या आप खास करती हैं श्रावण मास में? देखिए, सावन का महीना तो वैसे भी काफी लोकप्रिय है। आप देखिएगा कि गानों में भी सावन की सबसे बिल्कुल। ज्यादा चर्चाएं होती हैं।
बिल्कुल। तो सावन का तो अपने आप में महत्व है। सावन जब आता है तो सारे जो हम लोग के आसपास है सब साफ सुथरा हो जाता है, पेड़ पौधे बड़े हरे भरे हो जाते हैं। तो जी डेफिनेटली सावन का तो एक्साइटमेंट रहता ही है। और हम लोग शिव की पूजा भी करते हैं सावन महीने में। लेकिन इस बार थोड़ा सा जिस तरह से कोरोना वायरस की वजह से यात्राएं रद्द हो गई हैं, जी लेकिन आई होप कि अगस्त तक सब कुछ ठीक ठाक हो जाना चाहिए। बिल्कुल। तो देवी जी, हम इस लाइव सेशन की शुरुआत भोले बाबा के एक गीत के साथ ही करना चाहेंगे। जरूर, मैं आपको सुना देती हूँ। जी। शिव शिव महादेव, ओम नमः शिवाय, सदा शिवाय। 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 बेहद ही खूबसूरत देवी जी। सो देवी जी, आजकल एक खबर बहुत चर्चाओं में चल रही है सुशांत सिंह राजपूत जी को लेके। और आपने भी एक पर्सनल वीडियो बना के उनके ऊपर डाला है। लोग यूपी बिहार में खास करके दंगे फसाद कर रहे हैं, और ये जो एक फेसबुक पे आंदोलन चलता है, इसको लेके आपका क्या कहना है? ये कितना गलत है? आपका क्वेश्चन मैं ढंग से समझ नहीं पाई। जी जी। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। ये जो स्वयं को बुद्धिजीवी लोग समझते हैं और सोचते हैं कि फेसबुक पे आंदोलन करने से कुछ हो जाएगा, एक्चुअली ये काम सीबीआई का है, पुलिस का है, हम लोगों का नहीं। आ, हम लोग जो बिल्कुल। बेवजह। बिल्कुल। हाँ, अब मैं आपका क्वेश्चन समझ पाई हूँ। बिल्कुल। देखिए, हंगामा करने से कुछ नहीं जी होता है। मेन चीज है कि जो मेन तथ्य है जी। उसको जांचने की जरूरत होती है। और इस विषय में जो ले मैन है, अब हम्म। जैसे या तो लोगों का कहना है कि या तो ये मर्डर है या जी सुसाइड है, तो ये डिसाइड पब्लिक नहीं कर सकते हैं, इसके जो एक्सपर्ट हैं जी वो करेंगे। अब जी। जैसे कि जैसे ये भी सुनने में आया कि उनको डिप्रेशन के वो पेशेंट थे। तो कई बार डिप्रेशन के जो मरीज होते हैं वो आत्महत्या की कोशिश करते हैं और हम्म। या फिर कर भी लेते हैं। तो ये या तो डॉक्टर्स बता सकते हैं कि उनकी मनोस्थिति क्या थी, कितने दिनों से उनकी मेडिसिन चल रही थी, क्या जी उन्होंने मेडिसिन छोड़ी थी। तो ये सारी बातें जो है वो तो, और सीबीआई जो है वो हमें सही जो सच्चाई है बता सकता है। आप और बिना जाने मुझे लगता है कि किसी भी निर्णय में पहुंचना, आई जी थिंक कि ये थोड़ी जल्दीबाजी है। बिल्कुल। और लेकिन होता है कलाकारों के प्रति लोगों का इमोशन जुड़ा होता है, सभी जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था सुशांत जी के साथ। हम लोग भी जानना चाहते हैं। जी और जी मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही दुखद घटना है, जिस तरह से एक इतना होनहार कलाकार, वो भी बिहार से, बिल्कुल। हम लोग के बीच नहीं रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो सच्चाई है वो सिर्फ एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। जी। तो देवी जी, बहुत ही उम्दा सोच है आपकी, और मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ। आई थिंक हमें थोड़ा सा वेट करके एक्सपर्ट की राय पे इंतजार करना चाहिए। जब तक वहां बिल्कुल से कोई बिल्कुल। पुख्ता सबूत नहीं आ जाता, हमें एक्शन नहीं लेना चाहिए। और ये बिल्कुल इस सनातन। हम्म। आपका कहना सही है कि कोई भी दंगा या फसाद करने की कोई जरूरत नहीं है। जब सच्चाई लोगों के सामने आनी चाहिए। हम लोग भी क्यूरियस हैं कि अगर उनके साथ अगर वो हत्या है, तो हम सभी चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए। जी। तो देवी जी, आपकी हमेशा से एक पहचान रही है, आप गायिका तो हैं ही, लेकिन आपकी गायकी में जो सादगी है उसके सब दीवाने हैं। और खासकर अभी सावन का मौसम महीना चल रहा है, पावन महीना चल रहा है एक्चुअली। तो आप किस तरह से मनाती हैं इस सावन के महीने को? क्या खास होता है आपके लिए? देखिए, सावन का महीना होता है, बादल होता है। तो आइए एक गीत सुनाते हैं जो मुझे बहुत पसंद है, जी एंड आई होप कि आपको भी अच्छा लगेगा। जी हम्म, करे बदरा रे तू तो जुल्म किया, करे बदरा रे तू तो जुल्म किया।
एक तो काली रात दूजे पिया परदेस, हाय एक तो काली रात दूजे पिया परदेस, तीजे बदरा रे झम कावे बूंदिया, तीजे बदरा रे झम कावे बूंदिया, कारे बदरा रे तू तो जुल्म किया, कारे बदरा रे तू तो जुल्म किया। कोयल कूक सुनावे पपिहा शोर मचावे, कोयल कूक सुनावे पपिहा शोर मचावे, बैरी निंदिया रे नहीं आवे अखिया, बैरी निंदिया रे नहीं आवे अखिया, कारे बदरा रे तू तो जुल्म किया, कारे बदरा रे तू तो जुल्म किया। बेहद ही खूबसूरत गीत देवी जी। कानों को बिल्कुल पॉइंट प्रिय लगने वाला ये सॉन्ग है। बहुत बहुत धन्यवाद। देवी जी, अगर हम बात करें, ये जो आजकल चल रहा है बेहद ही दुखद है, साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग अच्छा। आपने हाल ही में देखा होगा, रानी जी डिप्रेशन में चली गई थी। हमारे इंडस्ट्री की बेहद ही उम्दा कलाकार हैं रानी चैटर्जी, वो डिप्रेशन में चली गई थी साइबर बुलिंग को लेकर। जो ये नाम के फैंस आके एक्ट्रेसेस के वॉल पे कुछ भी लिखते हैं भद्दे कमेंट, उसकी वजह से एक्ट्रेसेस कब तक कोई भी बर्दाश्त करेगा। इंसान डिप्रेशन में बिल्कुल। चला जाता है, टेंशन में आ जाता है कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। साइबर बुलिंग को लेके आपका क्या नजरिया है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, समाज में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ लोग बहुत निगेटिव होते हैं जी, और कुछ और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कुछ आपको बोलते भी हैं। जी, लेकिन इंसान को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और जी, इंसान को पता होना चाहिए कि मैं क्या हूँ। किसी जी, के बोलने से थोड़ी कुछ हो जाता है। जी, और ये जो समाज है इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके ऊपर गलत कमेंट करते हैं या आपको कुछ भला बुरा कहते हैं, तो उससे उससे क्या होता है, उसके बोलने से आप थोड़ी बदल जाइएगा, आप जो है वही रहिएगा। तो आई थिंक कि अगर आपको कोई भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो अवॉइड इट, और अगर बहुत ज्यादा आपको इंटरफेरेंस करता है तो डेफिनेटली लोगों के लिए सुरक्षा के लिए पुलिस है, आप पुलिस में जा सकते हैं, जी, कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन आई वुड से कि अगर आपको कुछ कह रहा है तो कहने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, तो इन जी, सब चीजों को ज्यादा आ, तवज्जो उसको नहीं ज्यादा, हाँ, तवज्जो नहीं देना चाहिए। दी। अरे अब आप इतने थोड़ी कमजोर है कि आपको किसी ने कह दिया कि आप गलत हैं तो आप एकदम इतना ज्यादा वैल्यू देने की क्या जरूरत है। और मैं बताती हूँ कि ऐसे जो समझदार लोग हैं उनके कमेंट का कोई वैल्यू है। अब जिसका खुद का कोई विचार नहीं है, कुछ नहीं है, वो व्यक्ति आपको कुछ भी बोलता है तो इट्स डजंट मैटर। तो बिल्कुल हम भी इस बात से अग्री करते हैं, लेकिन बात यहाँ भी आती है कि कोई कितना बर्दाश्त करेगा। एक ही आदमी अगर आपको पॉइंट आउट करते जाए करते जाए करते जाए तो एक टाइम पे सीमा पार हो जाती है। बिल्कुल, तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन जी, उसके लिए बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होने की जरूरत नहीं है। इंसान, अगर मैं तो यही बात कर रही हूँ कि बोलने वाले तो बोलेंगे। ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं, जी, लेकिन हमें मजबूत होने की जरूरत है। अगर जी, आपको किसी ने कह दिया कि खराब है तो आप खराब थोड़ी हो जाइएगा। बिल्कुल, आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या हूँ। बिल्कुल। देवी जी, आप कृपया करके अपने माता पिता के बारे में कुछ बताइए, अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए, और खास करके अपने दोस्तों का जिक्र जरूर कीजिएगा। देखिए, मेरे मम्मी पापा दोनों प्रोफेसर हैं। जी, मेरी मम्मी बॉटनी पढ़ाती हैं और पापा फिलोसफी पढ़ाते हैं, जी, और दोनों जेपी यूनिवर्सिटी छपरा में ही पढ़ाते हैं। अभी पापा रिटायर हो गए, मम्मी अभी भी पढ़ाई रही हैं। और जी, बाकी फ्रेंड्स तो मेरे बहुत सारे हैं, पूरे वर्ल्ड में मेरे मतलब जी, फ्रेंड्स हैं अभी। क्योंकि मेरा आश्रम भी है ऋषिकेश में, तो इसकी वजह से बहुत सारे मित्र बनते हैं। और मैं जी, अपने इर्द गिर्द पॉजिटिव लोगों को
रखती हूँ, अच्छे मित्रों के साथ रहती हूँ ताकि अपने आप को अच्छा फील कर सकूं। जी। तो आई थिंक कि अच्छे फ्रेंड्स का होना आपके जीवन में बहुत जरूरी है, और आई एम लकी कि मेरे बहुत अच्छे अच्छे मित्र हैं मेरी लाइफ में। और तो बचपन के भी बहुत सारे मित्र हैं जिनसे मैं कनेक्टेड हूँ, कुछ से हूँ, कुछ लोग बिछड़ गए हैं, कुछ लोग कहाँ चले गए मुझे पता नहीं है, जी। लेकिन कुछ फ्रेंड्स के साथ है कनेक्शन। तो देवी जी, इस लॉकडाउन में आप अपनी संगीत के रियाज पे कितना ध्यान दे पा रही हैं? क्योंकि आए दिन आप लाइव सेशन पे दिखती रहती हैं, क्योंकि आपके चाहने वाले इतने हैं, आपको बुलाने वाले लोग इतने हैं, सब चाहते हैं कि आप उनके साथ लाइव सेशन कीजिए। बेसिकली मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, हम घर पे रहते हुए ही इतने सारे लोगों से कनेक्टेड हो पा रहे हैं, लाइव जाके बातचीत कर पा रहे हैं, इन लाइव सेशंस को आप किस नजरिए से ले रही हैं आई बेसिकली? थिंक कि सबसे पहले तो मैं सैल्यूट करना चाहती हूँ उन सभी वैज्ञानिकों का जिन लोगों ने इतनी उम्दा खोज की है जी। कि लोग एक जगह बैठ के, मैं ऋषिकेश में बैठी हुई हूँ और पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो पा रही हूँ। ये तो बहुत बड़ी क्रांति है मैं कहूंगी, और जी। इट्स वेरी गुड। मतलब मुझे लगता है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी आजकल आया है, लाइफ बहुत इजी हो गई है। आप देखिए, मनी ट्रांसफर करना होता है तो इंसान को कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप घर बिल्कुल। बैठे मनी ट्रांसफर करते हैं। आप बिल्कुल। टिकट्स लेना होता है फ्लाइट का या ट्रेन का, आप मोबाइल से करते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी उम्दा खोज मैं जिसको बोलूंगी। और मैं अपने पर्सनल लाइफ में भी मैं साइंटिस्ट जो हैं उनको मैं बहुत रिगार्ड करती हूँ, क्योंकि जी। उनकी वजह से जो भी संसार में जो भी कार्य हो रहे हैं जी। वो साइंटिस्ट की बदौलत ही हो रहे हैं। तो जी। आई डेफिनेटली रिस्पेक्ट दैट एंड इट्स वेरी गुड आई थिंक। तो हम सब बहुत लकी फील करते हैं कि हम लोगों ने इस एरा में जन्म लिया है, क्योंकि ज्यादा नहीं, आज से 20 साल पहले ही अगर हम देखें तो लिफाफे चलते थे, अंतरदेशी लिफाफा। और बेसिकली ये बात करने का मतलब यही था कि हमें आपका सुप्रसिद्ध गीत अंतरदेशी लिफाफा सुनना है। ठीक है, मैं सुना देती हूँ आपको। और मेरे बहुत सारे मित्र जुड़ गए हैं, मुकुल श्रीवास्तव जी का भी मैंने मैसेज देखा, और विनय आनंद जी भी जुड़े हुए थे, अभी पता नहीं है कि नहीं, बट वो भी जुड़ गए थे, उनको भी नमस्कार करना चाहूंगी। जी। और मुकुल श्रीवास्तव जी का कहना है कि लाइव से ही रियाज हो जा रहा है आजकल। और हवलदार गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं। मैं बताऊं कि मुकुल श्रीवास्तव जी, हवलदार गुप्ता जी, ये लोग बड़े मेरे फैन हैं। और भी जी। मेरे बहुत सारे फैंस हैं और भी जुड़े हुए हैं, खुशी सिंह जी जुड़ी हुई हैं, जी। और भी बहुत सारे लोग हैं। सबका मैसेज पढ़ नहीं पा रही हूँ, लेकिन लॉट्स ऑफ मैसेजेस आ चुके हैं। एंड अगर मैं नहीं भी पढ़ पा रही हूँ तो प्लीज आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि मैं सारे मैसेजेस देख नहीं पा रही हूँ। लेकिन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू आपके कमेंट के लिए। और मेरे बहुत ही परम मित्र ऋतुराज आनंद जी भी जुड़ गए हैं और उन्होंने हेलो भेजा है। ये आप मित्र की बात कर रहे थे, तो ही इज ऑल्सो वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। जी। और ये जनार्दन जी भी जुड़े हुए। तो चलिए, आपकी फरमाइश से मीलल की ना अंतर देसी लिफाफा वो मैं हाँ सुना जी, हाँ देती जी, हूँ। बिल्कुल। मिलल की ना अंतर देसी लिफाफाई बातई बकीना, मिलल की ना अंतर देसी लिफाफाई बातई बकीना, बैरन में पूछा तानी साफा सिपाही सैया आई बाकीना, बैरन में पूछा तानी साफा सिपाही सैया आई बाकीना, करही के राहे जब ऐसा न तब का है संगी बना वाला, खेलता रहनी बाबा आंगना दुवरिया का है गबना करेला, कतना ले सही घाटा ना पासी पाही सैया आई बाकीना, बैरन में पूछा तने साफा सिपाही सैया आई बाकीना, बैरन में पूछा तने साफा सिपाही सैया आई बाकीना। धन्यवाद देवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये गाना सुन के मैं थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील कर रहा हूँ। बचपन में हम लोग सीडी कैसेट्स लगा के ये गाने सुना करते थे, और मेरी पूरी पसंद फैमिली को ये गाने पसंद आते थे आपके।
सो देवी जी, अगर हम बात करें, अभी रिसेंटली आपने फ्लाइंग हॉर्सेस चैनल से आपके नए नए गाने आए विनय आनंद जी के साथ। सो बिल्कुल। हमारा जानना ये है बेसिकली कि लॉकडाउन में ऋषिकेश में रहते हुए ये सब कैसे पॉसिबल हो पाया। देखिए, गाने, दो गाने जो रिलीज हुए, करा वीडियो कॉल और सैया बनादा बेबी डॉल हो, तो रिकॉर्डिंग मैंने लॉकडाउन से पहले ही किया था। और हम्म। वीडियो, क्योंकि हमारा ऋषिकेश में सेटअप है, स्टूडियोज हैं, और मेरा ब्रदर खुद डायरेक्टर है, तो हम्म। इसकी वजह से हम लोगों ने मिलजुल के इसको कर पाए हम लोग। जी। आ, सो देवी जी, जहाँ तक रिकॉर्डिंग की हम बात करें तो उसमें आपकी विदेशी दोस्त भी नजर आए आपके वीडियो सॉन्ग में। सो उनका कास्टिंग का आपने कैसे सोचा कि ये लोग हमारे आश्रम से हैं और इन्हें मौका देना चाहिए। बिल्कुल, हम लोग आश्रम में एक साथ रहते हैं और काफी हम लोग फ्रेंड की तरह हो जाते हैं। तो हम लोगों ने जब शूटिंग किया तो हम लोगों ने उनसे कहा कि आप बहुत सारे लोग खुद भी इंटरेस्टेड हो गए कि हमें बड़ा शौक है कि हम लोग थोड़ा काम करें। तो फिर हम लोगों ने उनको इसमें काम दिया, और वो लोग भी काफी खुश हुए। जी। आ, बहुत अच्छा लगा देवी जी, वो जो करा वीडियो और कॉल है। अभी एक बड़ा ही मजेदार सा मैसेज आया है, किसी ने पूछा कि आपने कौन सा लिपस्टिक लगाया हुआ है। वो नंबर बता दीजिए। अच्छा, अक्षिता, अक्षिता जी। जी का कहना है, एक्चुअली मैंने दो लिपस्टिक को मिक्स किया है। जी। मुझे देखना पड़ेगा। एक तो रेवलॉन का है और एक कोई दूसरे ब्रांड का है, इसको दोनों को मिक्स करके ये कलर शायद आया है। एंड मैं ढंग से, मैं भी इतना सारा लिपस्टिक रखती हूँ, मुझे भी याद नहीं रहता है कौन सा मैंने कब लगाया है। लेकिन आई वुड टेल यू। वैसे मैं एक उसका लगाती हूँ जो इससे काफी मिलता जुलता है। इधर इतना लॉकडाउन में मैंने परचेजिंग बंद किया है कि मुझे सब कंपनी का नाम भी मैं भूल गई हूँ। चलिए, सॉरी, आई नेक्स्ट टाइम आई विल टेल यू। जी। अक्षिता जी, सॉरी, आपको नेक्स्ट टाइम मैं बताती हूँ। तो रानी जी जुड़ गई हैं, उन्होंने कहा है हेलो कैसे हो आप। अच्छा, रानी चटर्जी जी। जी। चलिए, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि आप ज्यादा डिप्रेशन में मत आइए, हम लोग आपके साथ हैं। और अगर आपको कोई कुछ भी बोलता है, उससे उससे उसका कोई मतलब नहीं है। आप जो है वो हमेशा वही रहेंगे। और किसी, अब जैसे आप बताइए, जीसस क्राइस्ट जैसे लोगों को जिन्होंने प्रेम का संदेश दिया, उनको दुनिया ने नहीं छोड़ा। जी। तो तो हम लोग क्या हैं। तो जी। इसलिए कोई भी कुछ कहता है तो टेक इट इजी, और उसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। आप उसका विरोध जरूर करिए, लेकिन जी। डिप्रेशन में मत जाइए। बिल्कुल। तो देवी जी, अगर हम आपकी बात करें, ये जो करा वीडियो कॉल है आपका गाना, ये काफी वायरल हुआ टिकटॉक पे। और आज के डेट में टिकटॉक बंद हो गया है, हमारे जो इंडिया के बहुत सारे टिकटॉक स्टार्स थे उनके ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट गया। और मेरे भी काफी फ्रेंड्स थे टिकटॉकर्स, शशि त्रिपाठी जिसके वीडियो मैंने आपको सेंड किए थे। हाँ, 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 हाँ। सो उनकी एक खास फरमाइश आई है कि हम ना रहा बे सैयद दिल्ली सहरिया में, एक बार आप सुना दीजिए। बिल्कुल। और टिकटॉक देखिए बंद हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वैसे ही और भी एप्स आ सकते हैं। और इसीलिए हताश होने की कोई कोई जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी आजकल बहुत आगे जा चुका है। और जी। डेफिनेटली मुझे लगता है कि टिकटॉक का कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट जरूर आ जाएगा। तो आइए, आपकी फरमाइश है हम ना रहब से या दिल्ली शहरिया में, वो सुना देते हैं। जी। रानी जी का मैसेज आया है, हाँ मैं अभी खुद को संभाल रही हूँ। हाँ, हाँ, अरे इतना वैल्यू मत दीजिए दुनिया को। हम्म, हम ना रहब सैया, हम नाही रहब सैया दिल्ली शहरिया में, हमरा के ले चला गौए जबरिया में, हमरा के ले चला गौए जबरिया में, हम ना रहब सैया, हम नाही रहब सैया दिल्ली शहरिया में, हमरा के ले चला गौए जबरिया में, हमरा के ले चला गौए जबरिया में।
कैसे लोग जिएला शहर के जीवन, गौआ के हवा पाने बूटी हा सजीवन। जेल लेखा लागत बड़ुए, जेल लेखा लागत बड़ुए, अनहरी कोठरिया में हमरा के ले चला गौवे जबरिया में, हमरा के ले चला गौवे जबरिया में। हम ना रहब सैया, हम नाही रहब सैया दिल्ली शहरिया में, हमरा के ले चला गौवे जबरिया में, हमरा के ले चला गौवे जबरिया में। बेहद ही खूबसूरत देवी जी। तो देवी जी, अगर बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आपकी जो गायकी है वो तो आप लोक गायकी पे ज्यादा ध्यान देती हैं, लेकिन उसमें आपका हमेशा एक वेस्टर्न टच भी हमें नजर आता है, और खासकर आपको अगर हम देखें तो आप वेस्टर्न पहनावा ज्यादा प्रेफर करती हैं। ये क्या कॉम्बिनेशन है? क्या आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाएंगी? हाँ देखिए, लोकगीत मैं जरूर गाती हूँ, लेकिन ड्रेसेस तो आपके खुद के चॉइस होते हैं, और डेफिनेटली मैं अपनी संस्कृति से जुड़ी हूँ, लेकिन मैं कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड से भी जुड़ी हुई हूँ। और मुझे लगता है कि वेस्टर्न आउटफिट जो है वो ज्यादा इजी होता है। जिस तरह से मैं गाती हूँ, डांस करते हुए गाती हूँ, तो आई फील वेरी कंफर्टेबल इन वेस्टर्न ड्रेसेस, तो इसलिए मैं वेस्टर्न ड्रेसेस पहनती हूँ। और कभी कभी मैं इंडियन ड्रेसेस भी पहनती हूँ, लेकिन मोस्टली आई एंजॉय वेस्टर्न ड्रेसेस। तो देवी जी, काफी लोगों का मैसेज आ रहा है कि आपका हेयर कलर, हेयर स्टाइल बहुत खूबसूरत लग रहा है, जो कि शायद थैंक आपने यू। अभी चेंज करवाया है। चेंज एक्चुअली, मेरी एक फ्रेंड है स्विट्जरलैंड से, तो वो भी है, वही आश्रम में थी, तो उनको पता चला कि मैं इंटरव्यू में जानी हूँ, तो उन्होंने फटाफट ये ऐसे कुछ बनाया मेरे लिए, तो दैट्स क्रेडिट गोज टू हर। सो देवी जी, हम थोड़ा सा एक फन एलिमेंट डालना चाहेंगे इस लाइव चैट में। हम आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड खेलेंगे, और खेलिए। हमारा सवाल कुछ ऐसा है कि अगर आपको एक दिन का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए भोजपुरी इंडस्ट्री का तो मतलब आप कहाँ बना दिया जाए, मतलब म्यूजिक में बना दिया जाए या नहीं, फिर फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री। फिल्म इंडस्ट्री का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए? जी। सो आप ये सारे मिनिस्ट्री किसे देना चाहेंगी? सवाल समझ गए आप? नहीं। हाँ, अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का, तो ये सारी मिनिस्ट्रीज आप किसे देना चाहेंगी? मिनिस्ट्रीज देना चाहूंगी, मतलब किसको मिनिस्टर बनाऊंगी? हाँ, ये हम मिनिस्ट्री का नाम बताएंगे आपको, और वो आपको जो भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार हैं उनकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग मैच करके बताना है कि ये अच्छा, नाउ मिनिस्ट्री। आई गॉट इट। या अच्छा अच्छा, मतलब कौन सा किसके साथ मैच हो रहा है। जी, ओके ओके। जी। तो लेकिन प्राइम मिनिस्टर आप हैं और वो देंगी आप। तो ठीक है, वो ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, मैं उतना पॉलिटिक्स में नहीं है मेरा मतलब, लेकिन चलिए, ओके, आई ट्राई। इट्स लिटिल बिट हार्ड फॉर मी। हाँ। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग आप किसको देना चाहेंगे? मुझे लगता है रानी चटर्जी, क्योंकि ये काफी एक्टिव रहती हैं और जी, काफी इंफॉर्मेशन उनके आते रहते हैं, तो आई आई थिंक शी जी। शी सो कैन बी। हेल्थ मिनिस्ट्री आप किसे देना चाहेंगे? भोजपुरी में हेल्थ मिनिस्ट्री जी। विनय रंजी को। इज फिट। सो होम मिनिस्ट्री आप किसे देना चाहेंगे? अब इतना सारा भैया मेरे पास भोजपुरी के कलाकारों को उतने अच्छे से जानती भी नहीं हो ज्यादा, ये दो जी। लोगों को दे दूंगी, बाकी सारा मैं अपने पास रखूंगी। सो देवी जी, काफी लोग जानना चाहते हैं कि आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कौन सा है जहाँ पे आपका सबसे ज्यादा टाइम आप स्पेंड करना पसंद करते ज्यादा आई थिंक मैं एक्टिव हूँ व्हाट्सएप पे, क्योंकि मेरे हैं? फ्रेंड्स रहते हैं, और फेसबुक पे, ये दोनों पे ज्यादा रहती हूँ। तो देवी जी, हाल ही में आप अचीवर्स जंक्शन में देखी गई थी, वहां पे आप इनवाइटेड हाँ थी, हाँ। और आपकी बातें हमने बहुत एंजॉय की वहां पे।
और आपने पूरा अपना लाइफ का एक्सपीरियंस बताया इस शो में मनोज भावुक जी के साथ। हम पहले भी आपके इंटरव्यूज देख चुके हैं उनके साथ। सो आपकी लाइफ में जो फ्रेंड्स आते हैं वो काफी लंबे समय तक टिके रहते हैं। आपके साथ कभी किसी का हमने कंट्रोवर्सी सुनी नहीं है आपके बारे में। नहीं नहीं नहीं। जी। सो हाँ। बेसिकली हमारा सवाल ये है आपसे कि आप हम्म। लोगों से ज्यादा तालमेल आपको पसंद ही नहीं है, या फिर ज्यादा फ्रेंडशिप किसी से करना पसंद ही नहीं है, या फिर जितने फ्रेंड्स हैं आप उतने में ही खुश हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। फ्रेंडशिप तो, आई लव फ्रेंडशिप। और जी। मुझे लगता है कि आप सौभाग्यशाली होते हैं जब हम्म। आपके मित्र आपके साथ होते हैं। तो मैं डेफिनेटली, मेरी मित्रता लोगों के साथ है। और हाँ, लेकिन जिसके साथ मुझे लगता है, मित्रता मैं सबके साथ नहीं कर सकती हूँ। एक खास लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, खास लेवल ऑफ कंफर्ट जोन होना चाहिए, तो जी। दोस्ती होती है। अब सपोज भोजपुरी इंडस्ट्री में है या फिर फिल्म इंडस्ट्री में ही है, वो हमारे लाइन का ही है, लेकिन उसके साथ मेरी अगर मेंटल ट्यूनिंग नहीं है या फिर हम लोग कंफर्टेबल नहीं है साथ में, तो मैं उन लोगों के साथ ज्यादा दोस्ती नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फ्रेंड्स नहीं बनाती हूँ। मेरे पूरे वर्ल्ड में फ्रेंड्स हैं, एंड आई ऑलवेज एंजॉय मेकिंग फ्रेंड्स। और जो लोग भी दिल से अच्छे होते हैं उनके साथ मेरी दोस्ती है। आपके आप तो सभी के साथ हंसती खेलती नजर आती हैं, जब भी हमने देखा है किसी भी भोजपुरी इंडस्ट्री के आर्टिस्ट के साथ। तो आपका जो व्यवहार है काफी हमें स्वीट लगा सबके साथ। तो देवी थैंक जी, यू, थैंक यू। हमारा आपसे सवाल रहेगा कि एन आइडिया हु चेंज योर लाइफ, ऐसा कौन सा आइडिया था जिसने आपकी लाइफ चेंज कर दी? आइडिया। या। लाइफ चेंज की, ये तो मेरे आइडियाज पापा देते रहते हैं। बहुत जी। सारे आइडियाज मेरे पिताजी ने मेरे लाइफ में मुझे दिया है, और उससे मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है। तो आई थिंक कि मेरे पापा के, और वो आइडियाज एक नहीं है, कई सारे आइडियाज है। हर हर सिचुएशन पे अलग अलग आइडियाज अप्लाई किया जाता है, क्योंकि ये लाइफ जीना भी जो है, वो मुझे लगता है कि एक शतरंज के खेल की तरह होता है, कि आपको हर बार जो है अपना डिसीजन जो है सही लेना पड़ता है, तभी आप शतरंज में जीत सकते हैं। उसी तरह मुझे लगता है लाइफ भी है। तो मेरे पापा का आइडियाज जो है हमेशा हर मोड़ पे मिलता रहता है। तो देवी जी, ऐसी कौन सी आर्टिस्ट थी या कलाकार थी जिनको आपने बचपन में देखा और आपने डिसाइड किया कि मैं भी सिंगर बनूंगी, मुझे भी सिंगिंग करना देखिए, है? मैं बचपन में जिनको बहुत ज्यादा सुनी हूँ, उसमें मुन्नी बेगम जी एक सिंगर हैं। वो पाकिस्तान से हैं, और उनको मैंने बहुत सुना है। रेशमा जी को सुना है। ये दो सिंगर्स को मैं बचपन से सुन रही हूँ, और उनके गाने भी मैं गाती हूँ। और मैंने जो अपना पहला गाना स्टेज पे गाया था, आवारगी में हद से गुजर जाना चाहिए, ये भी मुन्नी बेगम जी का ही है। तो आई जी। थिंक कि बचपन में मैं इनके गाने बहुत सुनती थी। तो देवी जी, जो लेटेस्ट आपका सॉन्ग रहा करा वीडियो कॉल, वो हम एक बार जरूर सुनना चाहेंगे आपसे। बिल्कुल। ये फ्लाइंग हॉर्सेस में विनय आनंद जी के साथ मैंने गाया। जी जी। और हम्म, फुल नाइट बहरा तू रहेला मस्त, अपना सोना के तुरहाना ट्रस्ट। फुल नाइट बहरा तू रहेला मस्त, अपना सोना के तुरहाना ट्रस्ट। कवना चक्कर में रहेला बिजी, कवना चक्कर में रहेला बिजी, देखब तबे नींद पड़ी पड़ी। करा करा ए राजा करा वीडियो कॉल यही घड़ी, कहा बाड़ा ए राजा करा वीडियो कॉल यही घड़ी। फुल नाइट बहरा तू रहेला मस्त, अपना सोना के तुरहाना ट्रस्ट। फुल नाइट बहरा तू रहेला मस्त, अपना सोना के तुरहाना ट्रस्ट। कवना चक्कर में रहेला बिजी, कवना चक्कर में रहेला बिजी, देखब तबे नींद पड़ी पड़ी। करा करा ए राजा करा वीडियो कॉल यही घड़ी, कहा बाड़ा ए राजा करा वीडियो कॉल यही घड़ी। बेहद ही खूबसूरत इस गीत को सुनते ही डांस करने का मन करता है। सो
देवी जी, अगर हम आपसे पूछें, आप स्टेज शोज में बहुत एक्टिव रहती हैं, आजकल आप कितना मिस कर रही हैं स्टेज शोज को? क्योंकि बहुत सावन ज्यादा। सावन लग गया है और हम फील कर सकते हैं कि आपने कितने लाख का नुकसान सहा होगा इस लॉकडाउन की वजह से। देखिए, पैसे की बात नहीं है, मेन चीज ये है कि जो इंटरेक्शन होता है जी। पब्लिक के साथ। हाँ जी। और डेफिनेटली जो कलाकार होते हैं उनकी तो मतलब वो मंच उनका स्थान होता है। तो हम जी। लोग जब गाते हैं तो ये बहुत ही इंजॉयमेंट का पीरियड होता है और हम लोग बहुत इसको इंजॉय करते हैं, चेरिश करते हैं। जब हम लोग के सामने पब्लिक होती है, पब्लिक तालियां बजाती है, हम लोग स्टेज के जी। ऊपर जाते हैं, तो दैट्स आवर लाइफ। तो वो थोड़ी देर के लिए ये लाइफ लगता है कि थोड़ी सी छीन गई है हम लोगों से। और हम लोग इतना, मैंने मतलब जिंदगी में बहुत ज्यादा ट्रैवल किया। जी। तो वो सब ट्रैवलिंग वगैरह सब मिस होता है, क्योंकि घर में बैठने की तो आदत रही नहीं। अभी मतलब मैं 17 साल से मेरा कैरियर, तो 17 साल में ये पहली बार हुआ है जब हम इतने दिन तक मतलब घर में बैठे। नहीं तो हर 3-4 दिन बाद मतलब लोगों से मिलना, स्टेज पे जाना, हाँ जी। हाँ जी। ट्रैवल करना, तो डेफिनेटली एक मिसिंग तो बहुत ज्यादा हो रही है। लेकिन आई होप कि अक्टूबर नवंबर तक सब कुछ ठीक हो जाए। जी। तो देवी जी, लाइव शोज मैंने भी देखे हैं आपके, और लाइव पे आप एक अलग ही माहौल क्रिएट कर देती हैं। अपने फैन से आप बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करती हैं। कोई ऐसा फैन जो आपके दिल में एक जगह बना गया हो, जिसने कुछ ऐसा कर दिया हो जो बहुत स्पेशल हो आपके लिए, जो एक देखिए, यादगार फैन हो? जी। देखिए फैंस तो बहुत सारे हैं और सभी आपके दिल में होते हैं मेरे फैंस। अब देखिए, मुकुल श्रीवास्तव जी हैं, हवलदार गुप्ता जी हैं, जो जी। लोग हमेशा टच में रहते हैं। और भी मेरे मतलब इसकी मतलब लिस्ट नहीं कर सकती मैं, नाम सबका लेना मुश्किल है। हम्म। लेकिन कुछ बातें मुझे हमेशा याद रहती हैं कि जब मैं बहुत छोटी थी, तो हम्म। एक बार मैं गाना गा रही थी मतलब छपरा में, वो स्कूल में एक फंक्शन रखा गया था शिक्षकों के द्वारा। तो वहां पे दिन का ही प्रोग्राम था, तो वहां पे कुछ रेहड़ी वाले भी थे जो मूंगफली बेच रहे थे, पानी पूरी बेच रहे थे। तो उसमें से जब मेरा गाना खत्म हुआ तो जो मेरा मतलब उसको गाना मेरा इतना अच्छा लगा, मूंगफली बेच रहा था, तो वो मेरे पास आया, उसने मुझे 5 रुपए दिए कि मतलब आपके लिए है। तो वहां पे बहुत सारे शिक्षक मतलब नाराज हो गए कि ये क्या तरीका है कि देवी को 5 रुपए आप दे रहे हैं। लेकिन वो मतलब वो मुझे बहुत ही अमूल्य था, मेरे लिए बहुत बहुमूल्य था। क्योंकि वो एक मूंगफली बेचने वाला वो इतना भावुक हो गया, मतलब उसको गाना इतना अच्छा लगा कि उसको हम्म। लगा कि मुझे कुछ देवी को देना चाहिए, और उसने मतलब वो 5 रुपए मुझे दिए। तो आई थिंक ये टच्ड माई हार्ट। एंड मैंने स्टेज पे बोला कि नहीं नहीं, मतलब लोग गुस्सा करने लगे, तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है। और फिर शिक्षकों ने भी, जब मैंने बोला कि ये बहुत सौभाग्य है कि किसी की भावना इस तरह से उपजी है मेरे लिए, तो फिर जी। शिक्षक भी बड़े जोश में आ गए, उन लोगों ने भी बहुत सारे पैसे दिए मुझे। तो आई थिंक इट्स मेमोरेबल। तो देवी जी, आप विदेशों में भी कार्यक्रम करती हैं, देश में भी अलग अलग राज्यों में कार्यक्रम करती हैं, बट एक जो यूपी बिहार की जनता होती है, वो उत्पात मचा देती है एकदम, अगर हम बात करें तो। ये चीज आपको कभी कभी इरिटेट करती है कि यार हमेशा का यही है, जब आते हैं तब उत्पात मचा देते हो तुम लोग? नहीं, इट्स देखिए, अब देखिए होता क्या है कि अब भीड़ भाड़ होती है। अब जी। भीड़ भाड़ होती है तो उसमें धक्का मुक्की होती है। वैसे जनरली मेरे शोज काफी पीसफुल होते हैं, लोग खुश रहते हैं। लेकिन एक आध जगह जो भी थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है वो भीड़ के कारण होती है। अब एक साथ 5 लाख लोग एक साथ प्रोग्राम में आ जाएंगे तो थोड़ी बहुत धक्का मुक्की तो होगी ही। और कई बार क्या होता है कि हमारे ऑर्गेनाइजर भी बोलते हैं कि अगर देवी का प्रोग्राम हो और थोड़ा बहुत हंगामा ना हो तो हम लोग को लगता ही नहीं है कि प्रोग्राम हुआ है। जी। इसलिए जी। थोड़ा जी। जी। थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था, किसी का हाँ कॉल आ जी। गया था। जी। तो स्टेज शोज की बात चल रही थी अच्छा, आप। हमारे मुकुल श्रीवास्तव जी कह रहे कि ओनली सवाल वाई, अच्छा उनको कुछ गाने चाहिए, उनका एक जी। फेवरेट जी। सॉन्ग जी। सुना देते हैं, उसके बाद सवाल लेते हैं। नहीं तो हमारे बहुत सारे फैंस गाने सुनना चाहते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। एक उनका फेवरेट सॉन्ग है साथिया, वो मैं हम्म। सुना देती हूँ। बिल्कुल। साथिया तेरे बिना जिया लागे ना,
साथिया तेरे बिना जिया लागे ना, जाऊं कहाँ ये बता, तेरे बिना जिया लागे ना। दिल की कहानी, राज की बातें, गम का फसाना किसको सुनाए, सारे जहां में एक तुम ही हो, हमदम मेरे ये कैसे बताए, दूर रहा जाए ना, दूर रहा जाए ना, तेरे बिना जिया लागे ना। साथिया तेरे बिना जिया लागे ना, जाऊं कहाँ ये बता, तेरे बिना जिया लागे ना। बेहद ही खूबसूरत देवी जी। आपको सुनने के बाद आदमी ब्लैंक हो जाता है। मन करता है कि बस सुनते रहो सुनते रहो। तो देवी जी, आपके फेसबुक से डायरी नोट्स भी काफी हमें पढ़ने को मिले, एक से एक जी जी जी। इंस्पिरेशनल डायरी नोट्स। ये आप ऑब्वियसली एक क्रिएटिव पर्सन है, लेकिन ये सब लिखने का टाइम कैसे निकालती हैं, कैसे अरेंज करती हैं इतना इट्स उम्दा वेरी लिखने के सिंपल, लिए? इट्स वेरी सिंपल। जो भी मुझे फील आता है, मुझे लगता है कि कुछ मैं देखती हूँ तो उसके ऊपर मैं जरूर लिखती हूँ। और जी वो मुझे लगता है कि अच्छे शब्द, अच्छी बातें जो हैं वो लोगों पे बहुत उसको रिलैक्स भी करती हैं। बहुत जी सारी चीजों से हम साइकोलॉजिकली तनावग्रस्त हो जाते हैं, हमें जी लगता है कि ये बहुत बड़ा दुख है। लेकिन कई बार जब आप अच्छी किताबें पढ़ लेते हैं, अच्छी टिप्पणी पढ़ते हैं, तो जी। आपको लगता है कि वो आपको बहुत सपोर्ट करता है। तो इस नाते मैं जब भी कुछ अच्छा फील करती हूँ या कुछ लगता है कि इस पे लिखना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली लिखती हूँ। तो देवी जी, काफी रिक्वेस्ट आ रही है अंगूरी में डसले बिया नगिनिया के लिए। जो कि चलिए आई सुना थिंक देती हूँ। महेंद्र मिश्र जी की रचना है ना? हाँ, महेंद्र मिश्र जी जो भोजपुरी के शान है, भिखारी जी ठाकुर जी, मैं जी उन दोनों की बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो जी। आइए। और हम आपके फैन हैं। थैंक यू थैंक यू। अंगूरी में डसला बिया, अंगूरी में डसला बिया नगिनिया रे, ननदे दियरा जरादा, अंगूरी में डसला बिया नगिनिया रे, ननदे दियरा जरादा, दियरा जरादा आपन भैया के जगादा, दियरा जरादा आपन भैया के जगादा, और नस नस उठला लहरिया रे, ननदे दियरा जरादा, नस नस उठला लहरिया रे, ननदे दियरा जरादा, अंगूरी में डसला बिया नगिनिया रे, ननदे दियरा जरादा, एकांत मुअनी हामा आपना दरद से, एकांत मुअनी हामा आपना दरद से, दूसरा इरतिया अनहरिया रे, ननदे दियरा जरादा, दूसरा इरतिया अनहरिया रे, ननदे दियरा जरादा, अंगूरी में डसला बिया नगिनिया रे, ननदे दियरा जरादा। बहुत ही खूबसूरत देवी जी। और जितने सारे लोग गाने लिखते जा रहे हैं, देवी जी हमारी थक जाएंगी। प्लीज इतनी सारी फरमाइशें मत कीजिए। बैक टू बैक नहीं, ये तो नए हम नए सॉन्ग। सौभाग्य है हमारा। थैंक्स टू ऑल माय फैंस कि आप इतने सारे गाने सुनना चाहते हैं। देवी जी, अगर हम बात करें, फिल्म इंडस्ट्री में आप बहुत कम गाने गाती हैं,
आपको बिल्कुल। पसंद नहीं है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के गाने, या फिर क्या बात है जो देखिए, आपको? एक्चुअली गाने के जो भी ऑफर्स मुझे मिले, हम्म। देखिए मैं चाहती हूँ कि मैं एक जो भी गाने गाती हूँ उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, उसके वर्ड्स अच्छे होने चाहिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। भोजपुरी में जो गाने मुझे फिल्मों से मिले वो कहीं से मुझे नहीं लगे कि मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं लगा, तो मैंने इसलिए नहीं गाया। लेकिन अच्छे गाने कभी भी मिलते हैं मैं गाती हूँ। भोजपुरी फिल्मों में एक दो गाने मैंने गाए जो मुझे लगा कि बहुत अच्छे हैं, हम्म। उसको मैंने गाया। लेकिन भोजपुरी ओवरऑल जो मतलब कई बार जो गाने होते हैं, हर फिल्म तो नहीं बट सम हम्म। फिल्म्स के गाने या फिर हम्म। जो डायलॉग्स होते हैं तो उतने मैच नहीं करते हैं, इसलिए मैंने नहीं किया। आपकी पसंद हमेशा से अलग रही है और आपने हमेशा से अपनी एक खास पहचान बनाई है। अगर हम छठ गीतों को ले लें, तो पारंपरिक गीत ही जो गीत आपने गाए हैं, वो जरा उसका अंदाज अलग रहता है, वो पता चलता है कि ये देवी जी का स्टाइल है। लाइक अगर हम बात करें कोपी कोपी बोले ले, आपने पारंपरिक गीत हम्म। है जो कि गाया था बहुत ही अलग अंदाज में। सभी सिंगर्स ने गाया है, लेकिन देवी जी का अंदाज थोड़ा हटके है। वो गीत अगर देवी जी आप सुनाना चाहें, कोपी कॉपी कोपी कॉपी। बोले। हम्म। हम्म। कोपी कोपी बोलली छाछिए माता, सुनिए सेवक लोग, मोरा घाट दुभिया उपज गईले, मकरी बासरा ले ले, हंसी हंसी बोले ले महादेव, सुनिए छठिए माता, रौआ घाटे दुभिया छिलाई देबो, मकरी बाहरी देबो, कोपी कोपी बोलली छठिए माता, सुनिए सेवक लोग, मोरा घाटे दुभिया उपज गईले, मकरी बासेरा ले ले। सो देवी जी बेहद ही खूबसूरत। इस गाने को सुन के मैं बहुत इमोशनल फील कर रहा हूँ। छठ के गीत होते ही ऐसे हैं, एकदम से बिल्कुल हम बिल्कुल। घाट पे पहुंच जाते हैं अगर आंख बंद कर लें तो। और अगर आप जैसी शख्सियत उस गीत को गा रही हो तो सो देवी जी, एक प्रॉब्लम हमेशा से बिहार में देखने को मिलती है, बाढ़ की। बाढ़ की समस्या हर साल बिहार में देखने को मिलती है। आ, सबसे ज्यादा साइंटिस्ट या फिर हम इंजीनियर्स की बात करें, आईटी कोर्स, हमारे बिहार के ही युवक सबसे आगे रहते हैं। लेकिन बिहार में ही ये समस्या सालों से चली आ रही है। क्यों सीरियसली इस पे कदम नहीं उठाया जा रहा? हर हाँ साल की डेफिनेटली। प्रॉब्लम है, पटना में तो हाँ हर मुझे साल ही बाढ़ लगता है आता है। बाढ़, और मुझे लगता है कि जो भी इंजीनियर्स हैं वो हमको हम्म। लगता है कि बिहार छोड़ के बाहर काम करने लगते हैं। तो हम्म। डेफिनेटली ऐसा एक व्यवस्था होनी चाहिए कि जो भी रोजगार अब बिहार में दी जाए, ताकि हम्म। जो समस्याएं हैं वो नहीं हो। और इसके लिए तो मुझे लगता है कि जो प्रदेश के जो चीफ है, मुख्यमंत्री हैं, हम्म। उन लोगों को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। बिहार में अभी बहुत सारे और भी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सुधार भी हुए हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आजकल बेहतर है। आज हम्म। से 5-6 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी बहुत खराब थी। बहुत। रोड्स भी बेटर हुए हैं, क्योंकि मैं तो ट्रैवल करती हूँ, काफी शोज हम्म। करती हूँ, तो हम्म। मैंने देखा कि रोड्स भी अब पहले से काफी बेटर है। लेकिन हम्म। अभी और भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, बहुत सारी चीजें अभी बहुत ही पीछे हैं। तो आई जी। होप कि जो देश के जो सेवक हैं, जो हम्म। हमारे राज्य के सेवक हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो जी। विधायक हैं, मंत्री हैं, उनको ये सारी चीज संभालनी चाहिए। बिल्कुल। मैं आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ। जो चीफ हैं उनको सीरियसली सोचना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल हर बिल्कुल। साल की प्रॉब्लम है। हाँ जी। समस्याएं बिहार में हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। जी।
और लेकिन धीरे धीरे डेवलप भी हो रहा है। मैं कभी कभी जाती हूँ तो देखती हूँ कि चीजें पहले से डेवलप कर रही हैं, लेकिन जी थोड़ा सा और चाहिए। जी। तो देवी जी, अगर हम आपसे कहें कि आपका एक बहुत ही प्रसिद्ध गीत परवल बेचे जाए भागलपुर आप सुनाना चाहें। सुना देती हूँ मैं। जी। हम्म, हम्म। परवल बेचे जाइब, परवल बेचे जाइब भागलपुर, ए राजा मत रह दूर, ए राजा मत रह दूर। परवल बिच बिच पायल गढ़ैबे, परवल बिच बिच पायल गढ़ैबे, पायल पहिरबै जरूर, पायल पहिरबै जरूर, ए राजा मत रह दूर। परवल बेचे जाए भागलपुर, ए राजा मत रह दूर, ए राजा मत रह दूर। परवल बिच बिच नथिया गढ़ैबे, परवल बिच बिच नथिया गढ़ैबे, नथिया पहिरबै जरूर, नथिया पहिरबै जरूर, ए राजा मत रह दूर। परवल बेचे जाए भागलपुर, ए राजा मत रह दूर, ए राजा मत रह दूर। बेहद ही उम्दा अंदाज है देवी जी आपका। तो देवी जी, अगर बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आप एनिमल लवर कितनी बड़ी हैं, क्या आपने कोई पेट बहुत। कभी पाला? आपका मेरे कोई पास पेट? 5 गायें हैं। जी और जी और कुत्ते बिल्लियां तो ऐसे भी आते रहते हैं, घूमते रहते हैं हमारे घर में। जी जी। और मैं बताऊं कि मैं पूरी तरह से शाकाहारी हूँ। मैं हम्म। कोई भी नॉन वेज नहीं खाती हूँ, और इसलिए नहीं खाती हूँ क्योंकि मैं एनिमल से प्रेम करती हूँ। और हम्म मुझे लगता है कि एनिमल्स को किल करके खाना, हम्म ये हम्म बड़ा ही मुझे बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगता है। और मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह से हम लोगों को बहुत सारे राइट्स हैं, एनिमल्स को भी मिलने चाहिए। उनके अंदर भी जान है, जब उनको जी भी किलिंग होती है, और जी तो उनको भी दर्द होता है। और जी। बहुत सारे जो किलिंग है, बहुत सारे जो होते हैं, बहुत टॉर्चरस किलिंग होती है। तो हम्म। डेफिनेटली आई थिंक कि देयर शुड बी सम रूल फॉर एनिमल्स आल्सो। जी और मैं बहुत ही ज्यादा एनिमल्स से अटैच्ड हूँ, और मैं उनके प्रति बहुत ही ज्यादा संवेदनाएं रखती हूँ। और अपने जी। सभी दर्शकों से भी कहना चाहूंगी कि आप लोग भी शाकाहार अपनाइए। आप देखिएगा कि कहा जाता है कि जैसा आप भोजन करते हैं वैसा आपका मन होता है। हाँ जी तो हाँ अगर जी। आप अच्छा भोजन करते हैं, शाकाहारी भोजन करते हैं, तो मन भी आपका बेटर होगा। और जी एनिमल्स को भी राहत मिलेगी। एनिमल्स को की जो हत्या है, इट्स नॉट राइट। हाँ, डेफिनेटली आई एम अग्री विद यू देवी जी। काफी पेनफुल होता है, सामने ही कटवा के लाते हैं और कैसे खा लेते हैं वो लोग पता नहीं उसको। कैसे लोग मैं तो जी आज तक समझ नहीं पाई कि लोग उसको, मतलब मेरा अगर मेरी हम्म। कभी गाड़ी पास हो रही होती है उस दुकान के पास से, जी जी तो जी मैं बिल्कुल नजर इधर कर लेती हूँ कि मैं देख भी नहीं पाती हूँ लोग कैसे जी जाके उसको खरीदते हैं। ये तो जी। मेरे मतलब इमेजिनेशन से बाहर की चीज है। बिल्कुल। सो देवी जी, आपने बॉलीवुड में भी गीत गाए हैं। बहुत ही चर्चित गीत रहा रजिया गुंडों में फंस गई। सबकी जबान पे वो गीत रहा। आई थिंक कोई आया है। हाँ, थोड़ा सा 1 मिनट के बाद आना। 1 मिनट, 1 मिनट, जैसे मैं जैसे दरवाजा मैंने लॉक किया, 1 मिनट खोल देती हूँ। एक जी मिनट बस जी। बने रहिए, मैं बस बिल्कुल। आती हूँ। जी देवी जी, रजिया जी। गुंडों में फंस गई, वो गीत जरूर आपको सुना। आपको कैसे मिला और आपने कितना एंजॉय किया इस गीत को? बिल्कुल। क्योंकि इसमें भी कुछ वो डबल गीत, मीनिंग तो था नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इट्स, देखिए, हम्म, आइटम नंबर है, लेकिन इसमें हाँ कहीं जी। भी अश्लीलता नहीं है। हम्म। देखिए, फीलिंग्स तो कई तरह की होती है। पुराने फिल्मों में भी आप देखेंगे कि पिया तू अब तो आ जा, ये हाँ थोड़ा जी सा हाँ जी। कैबरे डांस भी होता था, लेकिन वो ग्लैमरस होता था, बट उसमें जी अश्लीलता एक अलग चीज है। जी जी। तो मैं सुना देती हूँ। हम्म,
गलती से कल मैं इन्हें देख के जो यूं ही जरा सा हंस गई, अल्लाह बचाए मेरी जान कि रजिया गुंडों में फंस गई, अल्लाह बचाए मेरी जान कि रजिया गुंडों में फंस गई। गलती से कल मैं इन्हें देख के जो यूं ही जरा सा हंस गई, अल्लाह बचाए मेरी जान कि रजिया गुंडों में फंस गई, अल्लाह बचाए मेरी जान कि रजिया गुंडों में फंस गई। इसका गुलाबी अंग, इसका गुलाबी रंग, आओ जरा नैनों से पढ़े मेरी जवानी पे, ना 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 ना। उतरा नहीं अब तक जहर, मैं इस तरह से डस गई, अल्लाह बचाए मेरी जान कि रजिया गुंडों में फंस गई, अल्लाह बचाए मेरी जान कि रजिया गुंडों में फंस गई। बेहद ही खूबसूरत। और ये भी गीत बहुत उम्दा रहा देवी जी। बॉलीवुड में इसने भी काफी रिकॉर्ड्स बनाए। मल्लिका शेरावत ने इस पे परफॉर्म किया था। तो देवी जी एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड हम आपके साथ खेलेंगे। फेवरेट फूड, ये तो पूछना बिल्कुल, अभी अभी आपने क्लियर किया है कि यू आर प्योर वेजिटेरियन। या सो अगर हम आपके सामने दो डिश रखें तो आप किसे चुनेंगी, लिट्टी चोखा को या पिज्जा को? डेफिनेटली लिट्टी चोखा। सो हमारा सवाल ये भी है कि क्या आप बनाना जानती हैं लिट्टी चोखा, खाली टाइम में कभी ट्राई किया? लिट्टी चोखा देखिए, मैं बना सकती हूँ, लेकिन वो कितना अच्छा होगा इसकी गारंटी नहीं है। बना सकती हूँ। सो फेवरेट, अगर हम बात करें, आपको आपने डुएट्स नहीं गाए किसी के साथ भी ज्यादातर, सो लेकिन विनय जी के साथ गा के क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा रहा। और विनय जी तो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, हम लोग रेगुलर बातें करते हैं फोन पे। बड़े पॉजिटिव व्यक्ति हैं, हम्म, हंसमुख हैं, लाइट मूड में रहते हैं, तो मजा आता है। मुझे लगता है कि इंसान को अब जैसे कि अब कोई मुंह बना के बैठा रहे, तो एक तो इंसान के अंदर खुद ही टेंशन है, दूसरा सामने वाला भी मुंह बना के बैठा जी हो तो फिर जी। टेंशन और बढ़ जाता है। तो ही इज द मैन कि आप जाएंगे तो आपको मजा आएगा, मतलब लाइट मूड, हंसी मजाक। तो ही मतलब अच्छा लगता है उनके साथ, और बहुत हमारी मित्रता भी बहुत अच्छी है। जी, हाल ही में मैंने विनय जी के साथ लाइव सेशन किया था, तो उन्होंने खुल के आपकी तारीफ की और कहा कि जैसे ही मैंने देवी जी को कॉल किया वो राजी हो गई, और पैसों की बिल्कुल। कोई डिमांड नहीं की। वो तो हमें भी पता है, देवी जी आप काफी स्वीट नेचर की हैं, और ऐसा ही आप जिंदगी भर रहिएगा, क्योंकि हमें आप बिल्कुल। बहुत पसंद है। थैंक यू, तो थैंक यू। देवी जी अगर हम आपकी बात करें, फेवरेट एक्ट्रेस कौन है बॉलीवुड में से आपकी? एक्ट्रेस या पुरानी में, हाँ पुरानी में मुझे मधुबाला जी बहुत अच्छी लगती हैं। जी। और मीना कुमारी। आई थिंक ये दो जो कलाकार हैं, दे आर ऑसम। ऑसम। तो और बाकी और भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, बट आई थिंक दो अच्छे जी। लगते हैं। सो अगर हम बात करें आपकी फेवरेट फर्स्ट सेलिब्रिटी क्रश के बारे में, क्या कभी किसी पे क्रश आया देवी जी को? देखिए, बचपन में हम लोग गोविंदा जी की फिल्म बहुत देखते थे, मतलब मैं बताऊं तो हम जी लोग जी गोविंदा जी को बड़ा लाइक करते थे, क्योंकि उस टाइम जब हम लोग छोटे थे तो उनकी फिल्म बहुत चली हुई थी। जी जी जी। उनका फिल्म आया था ये करिश्मा कपूर जी के साथ, काफी सारी फिल्में। तो हम हम्म। लोग मैं बताऊं कि हम लोग बहुत फैन थे, और हम्म, हम लोग लेटर्स भी लिखते थे गोविंदा जी को कि हम आपको बहुत लाइक करते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। तो आई जी थिंक कि हमारे घर में गोविंदा जी को बड़ा लाइक करते थे बचपन में। जी जी। सो देवी जी अगर हम पूछे कि आपके आदर्श कौन है आपके जीवन में? जीवन के आदर्श, आई थिंक कि जी। मेरे पापा इज माय गाइड। मैं उनको हम्म, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत ज्यादा लव करती हूँ। और बाकी तो आदर्श तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे आपको प्रेरणा लेने की मतलब प्रेरणा मिलता है। हम्म, जैसे मैं बात करना चाहूंगी, मदर टेरेसा जी को भी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि हम्म, उन्होंने सेवा की। मुझे बिल्कुल। लगता है कि सेवा करना बहुत कठिन काम होता है, ये आसान नहीं है, और खासकर कुष्ठ रोगियों की उन्होंने सेवा की। तो मैं हम्म, उनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। बहुत सारे ऐसे ऐसे मतलब लोग हुए हैं जिनसे इंसान इंस्पायर्ड होता है।
अगर कला की बात करेंगे तो मैं भिखारी ठाकुर जी को बहुत नमन करती हूँ। उन्होंने भी जिस तरह से समाज में जो समाज में जिस तरह से बुराइयां थी उसको सामने लाने की कोशिश की अपने नाटक के माध्यम से। तो आई थिंक कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनसे आप इंस्पायर्ड होते हैं। कई बार आप बहुत सारे लोग आसपास देखते हैं जिनसे आप कुछ शिक्षा लेते हैं। तो आई डेफिनेटली टेक गुड थिंग्स फ्रॉम एनीवेयर। एनीबॉडी। सो जहाँ तक शिक्षा की बात है वो तो जिंदगी भर चलती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। सो अगर हम आपसे पूछें, आप फिल्में कितना देखती हैं, आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी है? देखिए फिल्में बहुत कम देख पाती हूँ, मैं गाने हम्म ज्यादा सुनती हूँ। हम्म लेकिन एक फिल्म थी दोस्ती, हम्म वो हम्म, हम लोगों ने बचपन में देखी थी और हम वो मतलब बहुत दिल को छुआ था। उसमें जी। एक अंधे और हाँ हाँ। एक जो लंगड़े की कहानी थी। जी। तो वो जो दोस्ती मतलब उन लोगों के बीच जो प्यार था हम्म। वो बहुत ही अच्छा था। और मुझे लगता है कि मैं मिस करती हूँ कि आजकल वैसी फिल्में नहीं बनती हैं। हाँ जी। लेकिन दोस्ती वाज माय फेवरेट। सो फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? यही व्हाट्सएप एंड फेसबुक, आई थिंक फेसबुक। क्योंकि मैं फेवरेट बहुत ज्यादा गैजेट? जानती भी नहीं हूँ। या फेवरेट गैजेट आपको क्या ज्यादा कंफर्टेबल लगता है? मोबाइल। ओके। सो मोबाइल इज द फेवरेट। बेस्ट। आजकल 24 घंटे का साथी हो गया है मोबाइल, हाँ हर हाँ, किसी के तो लिए। मोबाइल के बिना दिल नहीं लगता। इस लॉकडाउन में हम लोगों ने मोबाइल से ही अपना दिल बहलाया है। गुंजन जी का हेलो आया है आपके लिए। अरे वाह, गुंजन जी के साथ हमने शोज भी किए हैं दिल्ली में और हमारी जी मुलाकात होती रहती है। और जी। आजकल फेसबुक पे तो इनके मैं फोटोज भी देखती रहती हूँ। काफी स्लिम कर ली अपने आप को। मैं भी जी। कोशिश में लगी हूँ सो कि मैं भी स्लिम हो जाऊँ थोड़ी। देवी जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि आप जैसी हैं ना, वैसी ही हमें बहुत पसंद है। आप जिस रूप चलिए, में हैं, हम उसी रूप में आपकी बहुत इज्जत करते हैं। थैंक यू थैंक तो यू। तो आपका बड़प्पन है। जी ना, बड़कपन की बात नहीं है, इंसान अपने कर्मों से पूजा जाता है। और आपने जो जी आज जी। तक काम किया है वो बहुत रिस्पेक्टेड है। आपने थैंक हमें यू प्राउड थैंक यू फील कराया है। बेसिकली हम बात करें थैंक यू। तो सो इंडस्ट्री में से आपकी बेस्ट फ्रेंड कौन है देवी जी, इंडस्ट्री में से? देखिए ऐसा है कि इंडस्ट्री में अब मैंने ज्यादा काम ही नहीं किया। मतलब हम्म भोजपुरी फिल्मों से तो मैं ज्यादा हूँ नहीं। मैंने हम्म तो इंडिविजुअल मतलब हम्म। मतलब गाने गाए हैं। हाँ तो हाँ। मुझे लगता है कि विनय आनंद जी के साथ ही मैंने काम किया है, तो उन्हीं के साथ मेरी मित्रता है। बाकी लोगों से मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है। हम्म। लेकिन जैसे मित्रता तो उसको कहते हैं जब आप डेली फोन पे बात करते हैं हाँ जी हाँ या जी हाँ फिर जी। उनसे बहुत ज्यादा टच में रहते हैं। हम्म, तो आई हैव गुड रिलेशन विद एवरीवन। लेकिन आई थिंक कि विनय आनंद जी के साथ ही मेरे मेरी दोस्ती ज्यादा जी। अच्छी है। सो देवी जी, अगर हम आपसे पूछें कि भविष्य में अगर हमें कभी देवी जी शादी करती हुई नजर आई, तो आपका ड्रीम बॉय कैसा है? उसमें क्या क्या ड्रीम गुण बॉय, होने चाहिए? हाँ जी हाँ जी। देखिए मैं मानती हूँ कि अच्छा इंसान के साथ ही अच्छा लगता है। आप हम्म। भले ही कुछ समय के लिए किसी आउटर चीजों पे अट्रैक्ट हो सकते हैं, लेकिन मेन चीज है उसका इनर जो पर्सनालिटी है वो क्या है। तो हम्म आई थिंक कि अगर आपको किसी व्यक्ति के साथ तभी अच्छा लगेगा जब उसके विचार थोड़े उन्नत हों, उच्च विचार हम्म वाला वाला हम्म, होना चाहिए, ओपन माइंडेड। और थोड़ा सा दिल होना चाहिए। जी मतलब दिल नहीं रहेगा तो मजा नहीं आएगा ना। मतलब थोड़ा सा जी क्या बोलते हैं उसका, अब एकदम एक शेर नहीं है, ऐसा दिल वाला नहीं चाहिए कि ना मेरे काम का है ना तेरे काम का, ना 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 मेरे काम का है ना दुनिया के काम का, ना मेरे हम्म, काम का है ना दुनिया के काम का। और खुदा ने तुझे दिल भी दिया 10 ग्राम का, तो 10 ग्राम का दिल नहीं चाहिए। थोड़ा दिल होना चाहिए ना। जी जी तो जी दिल होना चाहिए और काइंडनेस होना चाहिए। मतलब कुछ बेसिक क्वालिटीज होनी चाहिए। जी तो रिलेशन में लगता है कि हाँ कुछ हम एक दूसरे को दे पा रहे हैं। जी। तो देवी जी, एक गीत हम आपसे सुनना चाहेंगे, बहे के पुरवा रामा, जो कि ऑल ठीक टाइम है, हिट मैं रहा, एवरग्रीन सॉन्ग रहा, बिल्कुल। और आज तक उसकी बहुत डिमांड आती है। बहे के पुरवारामा, बह गईल पछुआ सजना रे।
बहे के पुरवारामा बह गईल पछुआ सजनावर, अब बह गईल शीतला बेयर मोर सजनावर, बह गईल शीतला बेयर। बहे के पुरवारामा बह गईल पछुआ सजनावर, अब बह गईल शीतला बेयर मोर सजनावर, बह गईल शीतल बेयार। सावन में बदरा बरसे जिया डासा बेरामा, सावन में बदरा बरसे जिया डासा सजनावर, लग गईल रतिया नींद मोर सजनावर, लग गईल रतिया नींद। बहे के पुरवारामा बह गईल पछुआ सजनावर, बह गईल शीतला बेजार मोर सजनावर, बह गईल शीतला बेजार। और पता नहीं, आई थिंक कि कनेक्शन का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। और जी जी, आप हमें थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, आप तो देवी फ्रीज जी हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई थिंक नेटवर्क का कुछ इशू हो गया है। तो वैसे भी 1 घंटा हो चुका है और टाइम इज ओवर। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते आप भोजपुरी क्वीन के ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगी? बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, आपने भोजपुरी क्वीन पे मुझे इनवाइट किया इसके लिए, और आप बड़े अच्छे से इंटरव्यू लेते हैं, आप मुझे प्रेम करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे बहुत सारे फैंस जुड़े, बहुत सारे लोगों का नाम भी नहीं ले पाए हैं, लेकिन मैं अपने दिल से उनको अपना उद्गार व्यक्त करती हूँ। और मैं अपने फैंस के लिए भी वैसी ही भावना रखती हूँ जैसे वो मेरे लिए भावना रखते हैं। आप तमाम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। गुड नाइट। गुड नाइट देवी जी। श्रावण मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ रात्रि।